तो हम स्टैक्स का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। स्टैक फॉलो करता है, स्टैक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ओके, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो आप अलग अलग सिनेरियोज में, हार्डवेयर डिवाइसेस में हर जगह लगा सकते हो। हम पढ़ रहे हैं स्टैक्स यूजिंग लिस्ट, मतलब हम जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है वो लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम शुरू होता है, हम एक एम्प्टी लिस्ट लेते हैं, क्योंकि हम जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है वो लिस्ट के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं। ओके, तो हम एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। ओके, फिर बाद में हम एक टॉप करके वेरिएबल लेते हैं, जो स्टोर करने वाला है जो सबसे टॉप मोस्ट चीज होगी उसको पॉइंट करेगा वो, ठीक है। तो टॉप नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने स्टोर की है नन। ओके, नन एक कीवर्ड है विद अ कैपिटल एन। ओके, फिर नेक्स्ट चीज हमने, ओके यहाँ तक हो गया। फिर हम व्हाइल पे लूप पे जाते हैं। ये तो सारे फंक्शंस के डिक्लेरेशन है, तो ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा। फिर हम व्हाइल लूप पे जाते हैं। हम यूजर से चॉइस देते हैं उसे कि उसे पुश करना है, डिलीट करना है, पीक करना है कि डिस्प्ले करना है, या फिर लूप के बाहर आना है। ओके, कोई मुझे बता सकता है व्हाइल ट्रू लूप का मतलब क्या होता है? मैम अगर जो यूजर में, हाँ बोलो हाँ बोलो बोलो जुने। मैम वाइल्ड ट्रू लूप है मैम। अगर यूजर मैम सपोज ये 1 2 3 4 में से जो भी वैल्यू डालेगा तो मैम वो अगर सपोज 1 वैल्यू है तो मैम वो जो दूसरा जो भी फंक्शन है तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वैसा ना? नहीं नहीं नहीं, वो बात सही है, पर वाइल्ड ट्रू बेसिकली होता क्या है? ऐसे ट्रू क्यों लिखते हर हैं ऐसे? कंडीशन बस ट्रू हो गई ऑलमोस्ट। हाँ, इसको बेसिकली एंडलेस फाइनाइट लूप लूप। कहते हैं। एंडलेस लूप कहते हैं। तुम लोग देखोगे मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम में, मैंने भी शायद प्रोजेक्ट में तुम लोगों को वाइल्ड ट्रू लूप यूज करवाई है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? ये लूप चलते रहेगी कंटिन्यूअसली, ये एक एंडलेस लूप होता है। अब एंडलेस लूप का फायदा क्या होता है कि अ, उसको हम लूप ऐसे बताते नहीं कि 15 बार चलो, कितने बार भी चल सकती है। तो ये खत्म कब होगी? जब अब ब्रेक कीवर्ड एनकाउंटर होगा तो वो उसको लूप के बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो हम जानबूझ के यहाँ पे एक एंडलेस लूप बनाते हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली चलते रहे, और वो तब रुके जब यूजर चाहे। तो यूजर जब 5 प्रेस करेगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। डाउट? ओके, तो हमने व्हाइल ट्रू लूप के अंदर यूजर को ऑप्शन दिया है, एक वेरिएबल है ch नाम का, ठीक है। हमने यूजर को ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 और 5 में से, ठीक है। अगर वो 5 प्रेस करता है तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा। अगर वो 1 प्रेस करता है तो हम कुछ फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अजम्पशन पे जाते हैं कि सपोज उसने पुश फंक्शन को कॉल किया। पुश प्री डिफाइंड फंक्शन है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है? रुको एक सेकंड, पूछते हो किससे पूछना है। लावण्य, ये जो पुश लिखा है मैंने, ये यूजर डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है? ऋषभ, यस मैम। ये यूजर डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है? यूजर डिफाइंड है पुश ये तो। हाँ, ये यूजर डिफाइंड है, ये हमने बनाया है। इसका नाम पुश रखना है, पुश रखो, कुछ और जो नाम रखना है वो नाम रख लो, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंसर्ट करने को पुश कहा जाता है, इसके लिए मैंने ये नाम रखा है। तुम जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। ये जो टॉप वेरिएबल का नाम है, इसकी जगह तुम कुछ और रखना चाहो रख लो। इसमें से कुछ भी अगर यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड है तो मैं बता दूंगी, ओके। अब पुश करना मतलब इंसर्ट करना है। ये अभी तक ये लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। तुम लोग इमेजिन करो ये किसी शॉप की लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन अपॉइंटेड है जिसको बोला गया है जो सबसे आखिर वाला बंदा है ना, जो सबसे लास्ट बंदा है, उसका जो इंडेक्स होगा वो तुम स्टोर करना। तो यहाँ पे सपोज ये ऐसे ना मार्किंग्स किए हुए हैं सब लोगों को खड़े होने के लिए, ठीक है। एंड द वेरिएबल टॉप वुड बी स्टोरिंग द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट। तो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स नंबर है वो टॉप वेरिएबल स्टोर करने वाला है, ठीक है।
तो अभी तक कम असाइन हो गए। एज ऑफ नाउ लिस्ट एम्प्टी है, तो ऑब्वियसली ही वुड बी पॉइंटिंग लाइक उसमें कोई इंडेक्स स्टोर होगा ही नहीं, तो फिलहाल वो नन को पॉइंट कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू इज नन, क्योंकि वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में मैंने ग्लोबल टॉप लिखा है। कोई मुझे बता सकता है ये लिखना कंपलसरी है क्या, और अगर मैं नहीं लिखूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? जनरली तुम लोग को अगर ग्लोबल लोकल का कॉन्सेप्ट याद है तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से सोचो और बताओ मैंने ये ग्लोबल टॉप क्यों लिखा। हम्म, मैम क्योंकि ग्लोबल टॉप में चेंजेस आने चाहिए ना मैम। राइट, और थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो? और मैम टॉप की वैल्यू फिर अगर सपोज जो हाँ, भी होगी तो मैम कैसे मैम, हर पॉप जगह होने के बाद रिफ्लेक्ट मैम होगी। दूसरी हो हाँ जाएगी ना टॉप की वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। तुमने काइंड ऑफ आइडिया सही बोला। द थिंग इज कि हम यहाँ ग्लोबल टॉप इसके लिए लिखते हैं गाइस, क्योंकि जब हम यहाँ पे वरना टॉप ऐसे लिख देंगे ना तो लोकल वेरिएबल बनाएगा और उसमें चेंजेस करेगा। ठीक है, तो अब सपोज मैंने यहाँ पे लोकली एक वेरिएबल बनाया टॉप की वैल्यू, और मैंने उसके अंदर 5 लिख दिया। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ टॉप, तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा कि नन प्रिंट होगा? मैंने फंक्शन के बाहर प्रिंट किया। 5 प्रिंट होगा कि नन प्रिंट होगा? सानिका, सानिका क्वेश्चन रिपीट करो क्या? हाँ मैम। द क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पे एक टॉप वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने नन लिखी। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक टॉप वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 5 लिख दी। अब फंक्शन के बाहर मैं टॉप प्रिंट कर रही हूँ, तो तुम्हें मुझे बताना है कि ये नन प्रिंट करेगा कि 5 प्रिंट करेगा। हम 5 करें। ओके, जुनैद तुम्हें क्या लगता है? मैम क्वेश्चन क्या है मैम? ओके जुनैद, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि फंक्शन के बाहर मैंने, रुको मैं इसके अंदर थोड़ा केचड़ी करने के बजाय मैं छोटा सा प्रोग्राम लेके तुम लोगों को वो क्वेश्चन पूछ के, एक सेकेंड, ध्यान से देखो। मैंने एक वेरिएबल लिया टॉप नाम का जिसकी वैल्यू मैंने नन लिखी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेफ चेक नाम का, और इसके अंदर मैंने लिखा टॉप इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन के बाहर प्रिंट कर दिया टॉप। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? सबसे पूछती हूँ, तुम लोग अपने अपने गैसेस मुझे मैम बताओ। नन आएगा मैम। ओके ऋषभ, तुम्हें क्या लगता है? ऋषभ, हाँ, क्या? नन होगा, नन आएगा। कनिका, कनिका, मैम विश्वजीत, पता नहीं। कनिका को पता नहीं होगा। ओके, योहान तुम्हें क्या लगता है? योहान का ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है। विश्वजीत, मैम नन। नन होगा राइट। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल बना है, तो इस वेरिएबल का स्कोप कितना है? सिर्फ विद इन द फंक्शन। तो जब यहाँ पे तुम टॉप प्रिंट करते हो तो नन आएगा। रीजन क्या है कि क्योंकि अगर तुम ग्लोबल एक वेरिएबल बनाते हो और सेम नाम का अगर एक और वेरिएबल लिखते हो तो वो लोकली क्रिएट करता है ना, और इसके स्कोप के बाहर अगर एक्सेस करते हो तो ग्लोबल वाला ही एक्सेस होगा। तो इसका आंसर क्या दिखाई देगा? वो नन देगा। ठीक है, अच्छा अब एक, अच्छा इसमें किसको डाउट? मैं फिर से दोहराऊं क्या? कहने का फिर से रिपीट करूं ये बात? नहीं मैम। याद है ना कहने का? ओके, अब एक चीज बताती हूँ, अब सोचना और मुझे आंसर बताना। अब सपोज मैंने लिख दिया, अब सपोज मैंने ग्लोबल टॉप लिख दिया, अब मुझे आंसर बताना क्या आएगा? योहान तुम बता सकते हो?
अच्छा, कोई भी बता सकता है? जुनैद, विष्णु? मैम 5 हो जाएगा मैम टॉप, क्योंकि मैम ग्लोबल टॉप लिखा तो वो ओके। डायरेक्ट ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस करेगा मैम। हाँ हाँ हाँ, ओके। और कोई कुछ बोल रहा है? विष्णु, तुम्हें कुछ बोलना है? मैम 5 हो जाएगा। 5 होगा। फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो none ही अच्छा रहेगा। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने फंक्शन की कॉलिंग नहीं की है। अग्रीड, ओके। अब सब अग्री करते हैं 5 होगा। मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ हाँ, क्या होता 5 है। होगा। 5 होगा। देखो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले वो इस तरह जाता है, ठीक है। टॉप वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हो जाएगी नन, ठीक है। अब हम जनरली जब हम ऐसे टॉप इक्वल्स टू 5 लिखते हैं, लोकल वेरिएबल बन जाता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि लोकल वेरिएबल ना बने तो हम ग्लोबल टॉप लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, इसका मतलब मैंने बहुत बार बताया है, इसका मतलब होता है डोंट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है डू नॉट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। rather refer to the global one, ठीक है। तो आप प्लीज इसका इस ग्लोबल टॉप जब भी ऐसे कुछ कोई भी दिखते हो ग्लोबली, तो इसका मतलब समझ जाना। एक लाइन अच्छे से याद रखना कि प्लीज लोकल वेरिएबल मत बनाओ, जो भी आपको बदलाव करने हैं ये ग्लोबल वाले में ही करें, ठीक है। इसका फायदा क्या हो जाता है, जैसे कि सपोज इट्स लाइक सपोज एक बुक है, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं डोनेशन बॉक्स, ओके। डोनेशन बॉक्स में सपोज ऑलरेडी 5,000 है, ठीक है। अब किसी ने उसमें 100 रुपीज ऐड किए तो उसमें कितना हो जाएगा? 5,100। ग्लोबल है ये। किसी और ने ऐड कर दिया तो उसमें कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज, इस तरह, ठीक है। तो ये जो डोनेशन बॉक्स हो गया वो क्या हो गया? एक ग्लोबल वेरिएबल हो। तो एक पर्सन बदलाव करता है तो सबको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, राइट, ओके। और हम सबके वॉलेट्स क्या हो गए? लोकल वेरिएबल। अगर उसमें मैं 100 रुपए डाल दूं तो तुम्हारे वॉलेट में ऐड होगा क्या? नहीं ऐड होगा, है ना, ओके। तो उसी उसी पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल का फंक्शंस में फायदा ये हो जाता है कि अगर एक पर्सन ने चेंज किया उसे ग्लोबली तो सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो, ऐसा कोई वेरिएबल चाहिए जो एक फंक्शन बदले, हर जगह बदलाव हो, तो हम ग्लोबल लिख देते हैं ताकि ग्लोबली हर चीज चेंज हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो जुनैद? यस मैम, समझ गए ये तो। समझ गए ना, ओके। तो इसके लिए हमने जानबूझ के यहाँ पे ग्लोबल टॉप लिखा है। उसका रीजन क्या है? ताकि वो लोकली टॉप वेरिएबल ना बने, ठीक है। तो ये जो टॉप वेरिएबल है ग्लोबल रहे और जो भी एक फंक्शन बदलाव करे ये सभी फंक्शंस को रिफ्लेक्ट हो चेंजेस, ओके। अब तुम लोग नोटिस करोगे यस। जो टेक्स्ट बुक में प्रोग्राम लिखा है ना, उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? पैरामीटर ले लिए। तो वो पैरामीटर पास करने से, एक दूसरे को वैल्यू देने से अच्छा, आई थॉट कि इट्स अ गुड आइडिया कि हम ग्लोबली बना लें। पैरामीटर्स का झंझट हट जाता है, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम और टेक्स्ट बुक के प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है। दैट इज, मैंने वेरिएबल को ग्लोबल बना लिया, उन्होंने पैरामीटर में पास कर लिया और वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बेटर पड़ जाता है, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट लाइन। इसको हमेशा याद रखना, ये हमने लिखी थी क्योंकि हम एक ही वेरिएबल बनाना चाहते हैं और सब फंक्शन उसी में चेंजेस करें, इसलिए। अब नेक्स्ट चीज है, हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे नन वेरिएबल है और हमने यूजर से पूछा कि आपको क्या इंसर्ट करना है। नॉर्मल आइटम वेरिएबल ले लिया, तुम्हें जो नाम लेना है वो ले लो। तो सपोज उसने कहा उसे 55 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम उसे अपेंड कर दे रहे हैं लिस्ट के अंदर। अपेंड इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका काम क्या होता है? लिस्ट में चीजें ऐड करना। तो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा 55, ठीक है, ओके। फिर बाद में हमने टॉप की वैल्यू बदल दी। हमने से कहा जो लेंथ ऑफ लिस्ट है, लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी है सब? अब लेंथ कितनी है मैम इसमें? 1 1 है, ठीक है। 1 - 1 1 1 - 1 हो गया 0, ठीक है। 0 तो जैसे मैंने कहा था कि टॉप वेरिएबल इज will be storing the index would be storing the highest index of the list। तो इस लिस्ट का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 0 है, ठीक है। तो इस फंक्शन के देखो, तुम लोग अगर सिर्फ याद रट्टा मार लोगे तो भी प्रॉब्लम होगा,
और अगर सिर्फ समझ लिया और वो स्टेप याद नहीं तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ये वाला प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के याद रखना है कि सबसे पहले ग्लोबल टॉप इसलिए लिखते हैं ताकि ग्लोबली चेंजेस हो। फिर हम आइटम यूजर से लेंगे, आइटम यूजर से लेने के बाद हम उसे अपेंड कर देंगे। एक बार हमने अपेंड कर दिया फिर हम टॉप वेरिएबल का वैल्यू लेंथ -1 यूज करके लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके 4 लाइंस है। किसी को डाउट है इसमें? तो इसमें भी तुम लोग को फ्लो याद रखना है, जैसे कि डेटा फाइल हैंडलिंग में कैसे था, पहले फाइल ओपन करो, फाइल ओपन करने के बाद हम देखेंगे वर्ड है, लाइन है कि कैरेक्टर है, फिर बाद में इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद लूप चलाएंगे, फिर तो वैसे इसमें भी स्टेप्स है, पहले ग्लोबल लिख दो, फिर बाद में यूजर से नंबर ले लो, फिर अपेंड कर दो, फिर टॉप को अपडेट कर दो। ओके, कोई डाउट? नो मैम। तो अब आगे जाते हैं। ये हो जाने के बाद हमारे लिस्ट में, ठीक है, मैं इसी सपोज किसी ने पुश फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया, ठीक है, तो मेरे लिस्ट में ऑलरेडी क्या था, 10 था, और टॉप वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, एक बार जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो कहाँ पर जाता है, फिर से व्हाइल ट्रू में नीचे चला जाएगा। तो जैसे कि उसने कॉलिंग की, कॉलिंग करने के बाद क्या हो जाता है, फिर वो इफ के बाद ही पूरा चीज स्किप हो जाएगा और फिर से व्हाइल ट्रू लूप चलेगा। तो हम यूजर से फिर से पूछेंगे कि आपको क्या ना कुछ कुछ पॉप पीक डिस्प्ले में से क्या करना है, तो सपोजिटली उसने फिर से कहा उसे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अगर उसे फिर से इंसर्ट करना है तो फिर से हम पुश फंक्शन की तरफ जाएंगे। और एक और चीज, ये प्रैक्टिकल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स में जितना मेरा नॉलेज है उसमें स्टैक्स एंड क्यूज का प्रोग्राम और डेटा फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम 100% आता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम आ जाता है 10 मार्क के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, तो काफी फायदेमंद है। और थ्योरी पेपर में ये 4 मार्क के लिए आएगा। ओके, फिर सपोज उसने पुश फिर से कॉल किया, अगर वो पुश फिर से कॉल करता है तो फिर से ग्लोबल टॉप हमने डिक्लेयर किया, फिर बाद में हमने यूजर से आइटम मांगा, तो सपोज उसने आइटम की वैल्यू डाल दी, फिर 5 लिख दी सपोज, फिर हमने उसको अपेंड कर दिया लिस्ट के अंदर, और फिर हमने लेंथ ऑफ लिस्ट निकाली, लेंथ ऑफ लिस्ट कितना है, 2 इसकी लेंथ है, 2 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। हम -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स स्टोर करना है ना कि उसकी लेंथ। ठीक है, तो टॉप वेरिएबल वुड बी स्टोरिंग द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एक बार पुश फंक्शन एग्जीक्यूट होके डन, तो फिर वो फिर से नीचे चला मैम जाएगा। हाँ बोलो। मैम वो लेंथ ऑफ फाइल -1, मैम वो वापस आप समझा सकते हो मैम, क्यों हाँ माइनस क्यों कर रहे हैं लेंथ? हाँ, हम माइनस इसके लिए कर रहे हैं जुनैद, क्योंकि अगर सपोज हम इसकी लेंथ सिर्फ टॉप में स्टोर कर देंगे तो टॉप क्या स्टोर रखेगा जुनैद, 2 है ना, इसकी लेंथ कितनी है जुनैद, 2 है यस मैम। है ना, तो हमें इंडेक्स स्टोर रखना है, इंडेक्स कितना हाईएस्ट है, 1, तो टॉप जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होना चाहिए हाईएस्ट इंडेक्स, है ना हाँ जुनैद। मैम। और हमारा लिस्ट 0 से शुरू होता है, ये बात हमें पता है ना। हाँ मैम। तो अगर हम 2 स्टोर कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड वाला इंडेक्स है ही नहीं इसमें जुनैद, है ना। हाँ मैम, तो फिर हाँ लेंथ ऑफ फाइल जो 2 है -1 करेंगे तो 1 पे हाँ, स्टोर तो हो जाएगा। 1 हो जाएगा जो हमारा हाईएस्ट इंडेक्स है। अब तुम देखोगे कि इंडेक्स का काम, जैसे कि तुम देख रहे हो कि ठीक है मैम वो स्टोर कर रहे हो, ठीक है, पर इसका कहाँ फायदा हो रहा है, एप्लीकेशन लेवल पे क्या फायदा हो रहा है, वो हम चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, कि इंडेक्स क्यों स्टोर करना है, वो भी तो होगा ना कि स्टोर तो कर रहा है पर फायदा क्या है। ओके, तो सपोजिटली पुश के बाद अब हम जाते हैं, सपोज उसने बोला कि चलो उसको डिस्प्ले करनी है पूरी लिस्ट, ठीक है, दैट उसने 4 प्रेस किया। ठीक है, तो 4 प्रेस करने पे हम यहाँ पर जाएंगे और हम चेक करेंगे सबसे पहले कि लेंथ ऑफ लिस्ट 0 है क्या। अगर लेंथ ऑफ लिस्ट 0 होगी तो ऑब्वियसली वो प्रिंट कर देगा कि स्टैक इज एम्प्टी, कुछ प्रिंट करने के लिए है नहीं। ठीक है, अब अगर नहीं है तो फिर वो यहाँ जाएगा और वो लूप शुरू कहाँ से करेगा, 1 से, और खत्म कहाँ पे करेगा, -1 पे, और स्टेप की वैल्यू -1 है। मतलब क्योंकि स्टैक है, सपोज इमेजिन करो तुम्हारे पास बुक्स रखी हुई है बहुत सारी, ठीक है, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो तुम बुक उठाना, सपोज तुम बुक देखना चाहते हो तो तुम सबसे पहली वाली बुक देखोगे, सबसे जो ऊपर रखी हुई है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे, इस तरह जाओगे। ठीक है, तो स्टैक में भी वैसे ही होता है, जो सबसे ऊपर वाला नंबर है वहां से हम देखना शुरू करते हैं।
तो फिर वो टॉप से शुरू होगा, सबसे पहले टॉप की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा L of 1 दैट इज 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में -1 कर देगा, तो जैसे कि I वेरिएबल है उसकी पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक चलने वाले हैं, 1 से लेके 1 पे -1 कितना हो जाएगा 0, और अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होती है रेंज में, है ना। तो I के पॉसिबल में सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा दैट इज 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर बाद में 0 दैट इज 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैक बेसिकली सपोज ये इस तरह इस डायरेक्शन में प्रिंट हो जाएगा, तो टॉप वेरिएबल जब हम डिस्प्ले करते हैं तब काम आएगा, समझ रहे हो जुनैद और बाकी सब। यस मैम। अब जुनैद सपोज हम उसमें लेंथ -1 नहीं करते तो वो बोलता है 2 से प्रिंट करना है, तो हमें एरर आता है क्योंकि सेकंड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि सेकंड पे तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, है ना। ओके, तो इसके साथ में हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी हो गया, दैट इज इसका सबसे पहला लाइन इज इफ लेंथ ऑफ n इज इक्वल टू 0 तो लेंथ स्ट्रिंग इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस एक फॉर लूप चलाना है टॉप से लेके -1 तक। तुम अगर 0 तक चलाओगे तो क्या नुकसान है, कोई बता सकता है। अगर मैंने यहाँ पे -1 की जगह 0 लिखा तो क्या होगा, सपोज टॉप की वैल्यू 5 है, तो 0 इंक्लूसिव नहीं होगा, है ना। तो ये चलेगा 5 4 3 2 1, 0 अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होती है, तो एक नंबर जो 0 वाला है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मैम आप ये वापस समझा सकते हो मैम। हाँ ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। हम लिस्ट थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, जैसे कि इसमें अलग अलग नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4, और टॉप वेरिएबल की वैल्यू सपोज 4 है, ठीक है। इसमें नंबर है 11, इसमें है 2, इसमें है 99, इसमें है 3 और इसमें है 71, ठीक है। ओके, तो हम फॉर लूप चला रहे हैं फॉर I इन रेंज, ठीक है। और एक सेकंड, ठीक है। तो फिर सपोज ये बुक्स के शेल्फ नंबर है, ठीक है। तो जुनैद सपोज तुम्हारे घर पे कोई बोलते है कि मुझे सारे बुक्स देखने हैं और सब एक के ऊपर वो एक रखे हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है जो सबसे हाईएस्ट शेल्फ नंबर है, तो हाईएस्ट शेल्फ नंबर क्या है जुनैद, 4, है ना। यस मैम, जो 11 स्टोर कर रहा है। हाँ, जो 11 स्टोर कर रहा है, तो आई की लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी जुनैद, 4 से शुरू होगी और -1 मतलब उल्टा चलने वाला है, सबसे पहले चौथा शेल्फ देखेंगे, फिर उस पे -1 हो जाएगा तो इट बी 3, 3 पे -1 हो जाएगा तो इट बी 2, 2 पे -1 तो 1, 1 पे -1 तो 0, है ना। और -1 तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो इंक्लूसिव नहीं होता है। तो सबसे पहले L of 4 प्रिंट होगा, ये I के वैल्यूज है ना। सबसे पहले L of 4 प्रिंट होगा दैट इज 11, फिर L of 3 दैट इज 2, फिर L of 2 दैट इज 99, फिर L of 1 3 और L of 0 11। मैंने फिर से 11 ले लिया, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, 71। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम 0 लिखेंगे तो चलेगा क्या, सानिका। सानिका है, सानिका, हाँ मैम। सानिका नहीं समझ रहा है क्या। पुश पुश समझा था क्या सानिका। हाँ समझा था। ओके, तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्टली बताओ ना कहाँ प्रॉब्लम है, समझ नहीं रहा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली क्या। ये देखो डिस्प्ले मतलब प्रिंट करना है, ठीक है। नॉर्मली देखो ना एक लिस्ट को तुम लोग प्रिंट करते हो फॉर लूप चला के, है ना। फॉर I इन रेंज 0, लेंथ ऑफ लिस्ट, है ना।
दैट्स इट, हमेशा ऐसे प्रिंट करते हो। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए हम ऐसा प्रिंट कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं, हम नॉर्मली भी प्रिंट कर सकते थे, पर हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, समझ रहे हो ना, इसके लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना अनिका? Yes, ma'am. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आप जो सबसे ऊपर वाला चीज है ना उससे होते हुए नीचे तक जाओ। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमने इस तरह फॉर लूप लिखा है, वरना तो हम नॉर्मली जो लिखते हैं ना, फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ लिस्ट, और स्टेप की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट 1 होती है और एल ऑफ आई प्रिंट कर देते हैं। पर क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, इसके लिए हमें जो टॉप मोस्ट इंडेक्स है उससे शुरू होते हुए सबसे लोएस्ट इंडेक्स तक उल्टे ऑर्डर में जाना होगा। तो उल्टे ऑर्डर में जाना है तो स्टेप का वैल्यू -1 होगा, है ना? और अगर हम 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं तो 0 इंक्लूसिव नहीं होगा, तो एक नंबर कम प्रिंट होगा। इसके लिए हमने इस तरह लिखा है, समझ रहे हैं आप? हाँ मैम, समझा। और किसी को डाउट है क्या? कनिका? क्या चलेगा? कनिका डाउट नहीं है, राइट? नहीं मैम। ओके। अब कनिका जो पीक फंक्शन है तुम मुझे एक्सप्लेन करो, कि काफी इजी है, ठीक है? मैं ड्राइंग बना देती हूँ, तो मुझे बस बता दो पीक का आंसर क्या आएगा। ये मेरी लिस्ट है, इसमें नंबर्स है 100 to 55, 0 1 और 2। टॉप वेरिएबल की वैल्यू है 2। ओके, अब मुझे मैम आंसर टॉप आएगा, मतलब 2 आएगा। थोड़ा सा और सोचना, तुम नियर हो आंसर के। एल ऑफ टॉप, एल ऑफ टॉप ना कि टॉप, 1 आएगा। एल ऑफ टॉप करने का, एल ऑफ टॉप। एल ऑफ 2 है ना, टॉप की वैल्यू 2 है, तो एल ऑफ 2 क्या है करने का? 1। अरे कहने का, मेरे ड्राइंग देखो ना, 55 55 55। ओ, मैं वो 2 की वैल्यू ले रही थी इंडेक्स हाँ की। हाँ हाँ, यार तुम प्लीज बीच में ब्रेक मत लिया करो, तुम ऐसे लॉस्ट हो जाते हो, मतलब इससे पता नहीं। ओके कोई बात नहीं, पर वही टॉप तो हो गया सबसे वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा ओके ओके, तो एल ऑफ टॉप में एल ऑफ 2 की वैल्यू दैट इज 55। तो बेसिकली पीक करता क्या है, कोई बता सकता है योहान? लास्ट है। हाँ, जो हाईएस्ट, सपोज तुम्हें बोला गया कि अपनी पीक वाली बुक दिखाओ, तो दैट बी लाइक सबसे जो हाईएस्ट, हाँ जो आखिरी आखिरी जो एलिमेंट होगा दैट बी प्रिंटेड। तो पीक फंक्शन बेसिकली प्रिंट्स द एलिमेंट एट द हाईएस्ट इंडेक्स। क्या लिख देती हूँ, दिस फंक्शन prints the element at highest index. It prints the element at highest index, मतलब जो highest index का element है ना, ये print करना है। अब तुम बोलोगे क्यों प्रिंट करना है, उसका रीजन है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में पीक करके फंक्शन होता है जिसमें हम हाईएस्ट एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। ओके, कोई डाउट पीक फंक्शन में? मैम। हाँ बोलो। मैम अगर मैम इफ मैं टॉप इज इक्वल टू नन लिख देते तो मैम तो भी चलता ना, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी इसके ऊपर मैम टॉप को ही नन लिख हाँ देते तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलता, सही कहा तुमने। अगर हम लिखते इफ टॉप इक्वल्स टू नन, तो स्टैक इज एम्प्टी, बिल्कुल चलता। वो भी इफ लिखोगे तो भी चलेगा, ये इफ लिखना है तो भी चलेगा। सही कहा जुनैद जी, जैसे कहा कि अगर हम ऐसे लिखते इफ टॉप इक्वल्स टू नन, है ना, तो इसका मतलब है कि अगर टॉप नन है मतलब कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ऐसे लिखना, या फिर लिखना लेंथ ऑफ एल इज इक्वल्स टू 0, दोनों सेम, दोनों ही चलेगा बिल्कुल। हमें बस ये देखना है कि अगर उसमें कुछ नहीं है तो स्टैक इज एम्प्टी। ओके, so that was peak function जो highest
इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, पुश फंक्शन जिसमें हमने इंसर्ट किया एलिमेंट और टॉप को अपडेट किया, फिर हमने पीक देखा जिसमें हमने हाईएस्ट इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट किया, फिर हमने डिस्प्ले देखा जिसमें हमने देखा हाईएस्ट इंडेक्स से लेके लोएस्ट इंडेक्स तक वो लूप चलाता है, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं डिलीट, कि अगर सपोज मुझे स्टैक से कुछ डिलीट करना है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन निकलेगा, फर्स्ट एलिमेंट की लास्ट एलिमेंट? मैम लास्ट वाला। लास्ट एलिमेंट निकलेगा, ठीक है। ठीक है, 0 1 2। अब सपोज मेरी टॉप की वैल्यू है कितनी, 2, तो हम सबसे पहले ग्लोबल टॉप लिख देते हैं। ग्लोबल टॉप इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो भी चेंजेस हो ग्लोबली हो जाए, देखो इसने अभी एलिमेंट इसमें टॉप की वैल्यू चेंज की तो सब कुछ आके रिफ्लेक्ट हुई है ना। तो अब मैं सबसे पहले चेक करती हूँ लेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू 0, या फिर जनरेट जो कहा था इफ टॉप इक्वल टू नन तो स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर सपोज कुछ है ही नहीं, टॉप में कुछ है ही नहीं, तो डिलीट क्या होगा, तो वो ये बहुत जरूरी है, वरना हमें पॉप के समय पे एरर देगा, ठीक है। तो ये चीज इफ लिखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि हमारा तो लेंथ 0 नहीं है, ठीक है, तो हम एल्स में जाएंगे। एल्स में हमने लिखा आइटम इक्वल्स टू एल डॉट पॉप। पॉप करने का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है दैट इज जो लेंथ होता है, वो जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना, वही सबसे पहले पॉप में बाय डिफॉल्ट डिलीट होता है, जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट होता है। तुम चाहो तो यहाँ पे टॉप लिख सकते हो, पर कंपल्सरी नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट ही लेता है, तो क्यों लिखे। पॉप फंक्शन हमेशा जो भी डिलीट करता है ना, वो नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। तुम अगर ये स्टेप नहीं लिखते हो और ये भी नहीं लिखते हो तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो उसने रिटर्न किया बस प्रिंट कर दो, तो एलिमेंट डिलीटेड इज दिस। अगर इसको नहीं लिखते हो, पॉप करना जरूरी है, ये दोनों चीजें नहीं लिखते हो चलता है, ठीक है। ओके, तो अब क्या हो गया, सपोज अब ये पॉप हो गया तो ये नंबर डिलीट हो गया, पर टॉप अभी भी 2 को पॉइंट कर रहा है, चलेगा क्या? है ना, अब ये नंबर तो डिलीट हो चुका है, पर टॉप 2 को पॉइंट कर रहा है, चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। टॉप कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, है ना। तो हम हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप को अपडेट करना पड़ेगा। तो टॉप को अपडेट करने के लिए कहाँ थे हम, यहाँ तक पहुंच गए थे हम। फिर हम चेक करें कि डिलीट हो जाने के बाद 0 और 1 और टॉप की वैल्यू भी 2 पे थी, तो हम अब चेक करें कि लेंथ ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू 0 है क्या। नहीं, लेंथ ऑफ लिस्ट 0 नहीं है, तो हम एल्स में जाएंगे। हम एल्स में जाएंगे और हम लिखेंगे टॉप इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एल माइनस 1। लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी है, 2 है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो टॉप अब किसे पॉइंट कर रहा है, जो हाईएस्ट इंडेक्स अब क्या है, 1 से। कोई डाउट? तो अगर टॉप -1 लिखते तो यहाँ पे भी हाँ जुनैद, वही प्रॉब्लम है इसमें, पता है क्या प्रॉब्लम आता है।